और अब पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, जिसके ऊपर 120 अरब डॉलर से जायद का कर्जा है। 120 अरब डॉलर से जायद का कर्जा है। ये वो पाकिस्तान है जिसको अगर हर साल IMF 2-3 अरब डॉलर ना दे तो इस मुल्क की जो इस मुल्क को चलाने का जो निज़ाम है वो नहीं चलाया जा सकता है। इस मुल्क को जितने डॉलर की ज़रूरत है वो इस मुल्क के पास नहीं है। कैसे इस मुल्क की फ़ौज की तनख्वाहें अदा की जाएंगी? कैसे इस मुल्क के जो पब्लिक मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा की जाएंगी? उस मौलवी का क्या हुआ जिसने जिसने मदरसों के बच्चे और जिसने इसको हक और बातिल की जंग बनाया हुआ था, जो कह रहा था कि इस्लाम का मुकदमा तो मैं लड़ रहा हूं, और जिसने शदीद वाला ख्वाब देख लिया था कि सदर पाकिस्तान, जिसने हल्फ भी याद कर लिया था। लिहाजा नाज़रीन काम, जब तक आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगी, आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तान जो है अब ऑफिशियली बैंकरप्सी की तरफ, ऑफिशियली दिवालियेपन की तरफ, कंगाल होने की तरफ पहुंच चुका है। पाकिस्तान के पास जो है इस समय अपनी फ़ौजों को भी तनख्वाह देने लायक नहीं। कुछ टाइम पीछे हम देखते थे कि जो इनकी फ़ॉरेन एम्बेसीज़ है वहाँ पे लोग खुलेआम विरोध करते थे कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। अब जो है कुछ ही दिन में हम ये भी सुनने लगेंगे पाकिस्तानी फ़ौज भी आपस में एक दूसरे में मारकाट मचा रही है। क्यों? क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही। बाकी इंस्टीट्यूशंस को तो आप छोड़ दो, जो बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन के हों, बैंक हों, यूनिवर्सिटियां हों, कुछ भी हो, उन सबको तो आप छोड़ दो। फ़ौज तक को जिसकी डोमिनेंसी मानी जाती है उसको तक को तनख्वाह देने का पैसा नहीं। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, सबको दिखा दें ताकि पता चल जाए कि किसने ये ख़त लिखा है। नाज़रीन काम, इतना आसान नहीं है। हाँ, ये उस वक्त आसान ज़रूर होता जब पाकिस्तान ने किसी का कर्जा ना देना होता, जब पाकिस्तान किसी के साथ तिजारत पर डिपेंड ना होता, इन्हिसार ना करता। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तिजारत 3 से 4 अरब डॉलर है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अमेरिका के लिए हैं। पाकिस्तान की यूरोप को तिजारत जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 से 15 अरब डॉलर के दरमियान में है। पाकिस्तान की मजमूई जो एक्सपोर्ट्स हैं सालाना वो 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान। नाज़रीन काम, इतना आसान नहीं है। आज की दुनिया में ये चीज़ें आसान नहीं हैं। हाँ, तब आसान होती जब आपका मुल्क बगैर कर्ज़ों का हामिल होता, जब आपके मुल्क के पास इतना पैसा होता कि उसे अमेरिका यूरोप की परवाह ना होती, तो फिर आप इतना बड़ा बोल्ड फैसला कर सकते थे, बोल्ड डिसीजन ले सकते थे। लेकिन अभी आप नहीं ले सकते हैं। नाज़रीन काम, इस सारी सूरत हाल में अब अवाम को ये करना है कि अवाम को अपने वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए, जो कम अज़ कम अवाम को ये बता रहा है कि हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो मुल्की ख़जाना है वो रिकॉर्ड है। जो नवाज शरीफ का दौर था, आप जानते हैं 6 से 7 अरब डॉलर भी नहीं थे ख़जाने के अंदर। वो मुल्क कैसे चल सकता था? ये तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताल्लुकात अच्छे करके मुख्तलिफ मुल्कों से कुछ कर्जा लिया, कुछ डॉलर लिए और कुछ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अब जब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो उनकी टांगें खींची जा रही हैं, उनको हटाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से वो गिर जाएं। लिहाजा नाज़रीन काम, जब तक आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगी, आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोल पर बैरल है वो 130 डॉलर तक का बिक रहा है, जो पहले 55 से 60 डॉलर का था। यानी आप अंदाज़ा करें कि 100% महंगाई हो गई है पेट्रोल में। और पेट्रोल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पर महंगी होंगी। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो अब बात की जाती है कि घी इतने रुपए किलो हो गया है, ठीक है, घी का महंगा होना ये गरीबों के लिए बड़ा मसला है। घी महंगा क्यों हुआ है ये किसी को नहीं पता। नाज़रीन काम, दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जहां पर घी महंगा हुआ है। अगर किसी भी कौम के अंदर या पाकिस्तान के अंदर खुददारी चली जाती है, हमीयत चली जाती है, तो फिर नाज़रीन किराम इस कौम को तबाह करना, तोड़ना आसान है। और फिर ये गाफिल कौम अंजाम का इंतज़ार करे, वो अंजाम जो इससे पहले इराक के लोग भुगत चुके हैं, वो अंजाम जो इससे पहले लीबिया के लोग भुगत चुके हैं, और वो अंजाम जो इस वक्त यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि उनकी कौम भी इसी तरह की बातें करती थी, गफलत का शिकार थी। वो ये कहा करती थी कि हमें ये लोग पसंद नहीं हैं जो रूस के साथ जाना चाहते हैं, हमें तो वो लोग पसंद हैं जो अमेरिका और यूरोप के साथ जाना चाहते हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती लगाई, वो भी खसारे में रहा, और जिसने अमेरिका से दुश्मनी की वो भी अमेरिका के साथ किसी भी वक्त, वो तो हमेशा ही के लिए खसारे में है।
है, दोस्ती भी खसारे की और दुश्मनी भी खसारे की। लिहाजा पाकिस्तान को आज फैसला करना है, अवाम को आज सोचना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली के अंदर भी जो उनकी हुकूमत है उनको गिराने के लिए अदम एतमाद की करारदाद लाई गई है, और इसके पीछे पूरा वही मुनज़्ज़म प्लान है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ उनकी हुकूमत है उसको गिराने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, सेनेट के अंदर तहरीक लाई। आज सुबह तक जश्न मनाए जा रहे थे और शहबाज शरीफ साहब ने तो शेरवानी सिलवा कर घर मंगवा भी ली थी। एक दफा कमरे के अंदर ताला लगा के कुंडी लगा के पहन के चेक भी कर ली थी कि पूरी है या नहीं पूरी, लेकिन शेरवानी धरी की धरी रह गई है। उस मौलवी का क्या हुआ जिसने मदरसों के बच्चे और जिसने इसको हक और बातिल की जंग बनाया हुआ था, जो कह रहा था कि इस्लाम का मुकदमा तो मैं लड़ रहा हूं, और जिसने शदीद वाला ख्वाब देख लिया था कि सदर पाकिस्तान, जिसने हल्फ भी याद कर लिया था कि मैं मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान आईने पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। अच्छा, सारा हलफ ज़बानी याद कर लिया था, और इस वक्त मुझे नहीं पता कि उनके दिल पर क्या छुरियां चल रही होंगी। और तो शिवली फराज साहब का कहना है कि ओवर हो चुकी है, और आज कह दिया है शेख रशीद साहब ने भी कि अदम एतमाद नाकाम होने जा रही और 12-14 वोटों से हम कामयाब होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप भी हुकूमत को यानी खान साहब को दोबारा ज्वाइन करने लगा है, और फैसल जावेद खान साहब का भी ये कहना है कि हम जश्न मनाएंगे। अभी कोई पता नहीं कल को क्या होता है, लेकिन एक दफ़ा हमें जो पिक्चर तब्दील होती हुई आई है तो इसमें न्यूट्रल का अहम किरदार हो सकता है। पूरी हुकूमत को और अपोजिशन को बदमाशा को इन्होंने पीछे पीछे लगाया हुआ है। खान को भी इन्होंने लगाया हुआ आगे कि खान भी मजबूर हुआ। अब खान क्यों मजबूर हुआ, खान के साथ क्या करेगा, वो भी आगे चल के उस पर बात कर। अब खान एक दफ़ा सिर्फ ये चाहता है कि ये जो सारे गीदड़ इकट्ठे हैं ना और हंस रहे हैं मीडिया पर बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जश्न मना रहे हैं, खान एक दफा सिर्फ यह चाहता है कि तारीख के अंदर यह ना लिखा जाए कि चोर जीत गए थे, खान हार गया था। खान सिर्फ इसलिए इस वक्त यह कंप्रोमाइज कर रहा है कि उन आलमी ताकतों को बताया जा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथियों, दिवालिया होना, बैंकरप्ट होना, ये तो कोई नई बात पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है, लेकिन हम देखें जितनी भी पूरी दुनिया की ऐसी इकोनॉमीज थी जो ना कि अपने दम पर बल्कि मांगी हुई अर्थव्यवस्था पे, कर्जे के दम पे या इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट करके किसी तरीके से ये वो करके जो चलती थी, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ में जितने भी ऐसे थे सब की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई है। बड़ी बात ये है इसमें कि अगर इनको हर साल के 2-3 अरब डॉलर, 2-3 बिलियन डॉलर इनको ना मिले तो इनके पास में क्या बचा, तो फिर इनके पास में देश चलाने का भी पैसा नहीं बचेगा। लेकिन उससे भी बड़ी ख़तरनाक बात ये है कि ये हम देख सकते हैं पिछले 6 महीने में ये लगे हुए थे, पूरी मेहनत इन्होंने कर डाली थी IMF से $1 बिलियन के लिए, जो इनका पत्ता वहाँ पे साफ हो गया। अब वहाँ पे इनको 1 बिलियन तो क्या, एक पैसा भी नहीं मिलने वाला, बल्कि इनका चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, बाकी इनके इंस्टीट्यूशंस हो, वो सब अमेरिका के कंट्रोल में, IMF के कंट्रोल में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अब ये बड़ी बात है कि इनको जो उम्मीद थी, हर साल ये लोग खुद कोट कर रहे हैं कि इनको 2-3 बिलियन डॉलर चाहिए ही चाहिए, $1 बिलियन के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी वो भी नहीं मिला। तो साफ तौर पर यह अंदेश है कि पाकिस्तान किस तरीके से भूखमरी की तरफ ये कंट्री बढ़ रही है, क्योंकि ना इनके पास में फ़ौज को देने के लिए पैसा होगा, ना इनके पास में बाकी सबको तो अब छोड़ ही दो, क्या स्कूल टीचर, क्या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या डॉक्टर, क्या कोई नॉर्मल पुलिसकर्मी, क्या कोई कुछ, किसी को भी देने लायक जो इनके पास में पैसा नहीं बचेगा, तो फिर इनका देश किस तरीके से चलेगा। फिर ये दुनिया भर में और बड़ी बड़ी डील करेंगे। अभी जैसे उन्होंने अपना 1 बिलियन के पीछे स्टेट बैंक बेच दिया, बाद में फिर हो सकता है कल कोई जिले के जिले बेचे, एक जिला इतने में, एक जिला उतने में, या ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें जब तक ये बेचेंगे नहीं तब तक इनको कोई पैसा जो है वो देगा नहीं। और अमेरिका की तरफ से इनको पैसा कम से कम, बहुत बड़ी चीज़ आई जो स्टेट बैंक है उससे 5-10 गुना बड़ी चीज़ नहीं देंगे अमेरिका को या चाइना को या किसी को भी,
तब तक वो इनको पैसा देने नहीं वाला, क्योंकि अब एक कहते हैं ना वो लेवल बार सेट हो गया है कि बार सेट हो गया कि अगर आप $1 बिलियन के बदले में आप इनका स्टेट बैंक खरीद सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं बिना दिए भी। तो अगर किसी और को $1 बिलियन देना है, चाइना को देना, तो वो भी कोशिश करे कि भाई मुझको इससे बड़ी चीज़ ही मिल जाए। पीछे हम देखें बार पहले से सेट होता चला आ रहा है कि जब से चाइना यहाँ पे आया, जितना भी उन्होंने 2-3 बिलियन $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट खासतौर पर सिर्फ सीपैक और उससे इर्द गिर्द चीज़ों में बलूचिस्तान वाले एरिया में किया है, उसमें उन्होंने क्या किया, ग्वादर सिटी पे कब्जा कर लिया, इनके इस्लामाबाद में पार्कों पे कब्जा कर लिया, इनके कई सारी प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो चाइना उस बात पे कब्जा कर चुका है। तो यही चीज़ ऐसे चलती रहेगी और ये देश भुखमरी की तरफ पहुंच चुका है। आगे क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।